रखते हैं समय, जो दिन भर के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति देता है। मेडिटेशन हम रोज लोग इसलिए करते हैं ताकि कुछ बातें रोज इस मेडिटेशन के माध्यम से हम दोहरा लेते हैं, जो जीवन में हमें अप्लाई करनी है, और फिर उसको दिन भर उसके बारे में सोचते हैं। इस तरीके से रोज अभ्यास करने से हमारी जो जीवन शैली है और जो जीवन जीने का तरीका है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। तो अब सबसे पहले उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहली उंगली रखेंगे माथे के ऊपर, और बाकी तीनों उंगलियां आंखों को बंद करेंगे, कान के तक अंगूठे से बंद करते हुए, और 3 बार अंदर ही अंदर करेंगे भवरे का गुंजन। आंखें को बलता से बंद, हाथ नीचे आ जाएंगे। 3 बार शांत भाव से आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पे बना रहेगा, और अपनी आत्मा को शांत रखते हुए परमात्मा से इसमें शक्ति भरेंगे। आज हम लोग अपने जो दातापन की स्थिति है, जो देने की स्थिति है, जो देने की क्षमता है, उसको ध्यान करते हुए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे। मन एकदम शांत प्रभु के सामने बैठ करके उनका दर्शन करते हुए अपने आप को भरपूर कर लेना है। जो कुछ भी हमें चाहिए वो किसी और से नहीं, परमात्मा से ही लेना है। परमात्मा तो हमें बिन मांगे ही सब कुछ दे रहा है। अब समय है, हम इस काबिल बना दिया है परमात्मा ने कि अब हम देने का कार्य कर सकते हैं, करते भी रहते हैं। बस उस पे ध्यान देना है।
जैसे छोटी सी बात, ये जो मुस्कान हमारे चेहरे पे है, इसको जब बनाए रखते हैं और जब हम लोगों से मिलते हैं तो मुस्कान हम उनको भी दे देते हैं, उनके चेहरे पे भी मुस्कान ले आते हैं। कोई पैसे खर्चा नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, केवल चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखें और मुस्कान दूसरे को दे सकते हैं। शांति हमारे चेहरे पे तो है ही। शांत भाव से हम दूसरे से मिलते हैं तो वो हम शांति भी उसको दे सकते हैं। कुछ समय अपने परिवारजनों में बैठ करके, मित्रों में बैठ करके अपना थोड़ा समय दे सकते हैं, तो हमारे मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में खुशहाली बढ़ेगी। और ये एक तरफा ना हो करके दो तरफा होगा। जब हम समय देंगे तो हमें भी लोग समय देंगे, तो ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं। कभी कोई दुख में, परेशानी में है, उस समय उसके संग खड़े हो जाएं, थोड़ा उसके लिए समय दे दें, उसके माथे पे हाथ रख दें, उसको सुकून दे दें, उसको सांत्वना दे दें। इसमें भी कोई खर्च हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन जो दुखी होता है उस समय उसको इस जो हमारा ये सहयोग है, ये बहुत उसकी जरूरत होती है। जहां तक हो सके हम अपनी सेवा को दूसरों को दें, और वो सेवा ऐसी हो कि हमें पता ही न चले कि हम सेवा कर रहे हैं, कि अपना नित्य कार्य कर रहे हैं। और जिसके संग ऐसा हम कर रहे हैं उसको उसका प्रभाव मिलेगा, उससे उसको तसल्ली मिलेगी। उस समय उसको जरूरत है हमारी, तो हम उसके संग बैठ करके उसकी कुछ सहायता कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी एक दान देने वाली बात है। बहुत चीजें हम दान देते हैं, कुछ चीजें और भी हम दान कर सकते हैं। जैसे हम, अगर मन में क्रोध है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, तो इसको दान कर दे प्रभु को, और अपने को हल्का रखते हुए दूसरों के प्रति मुस्कुराते हुए मिले। देखें अपने केवल चेहरे से ही हम कितने लोगों का भला कर सकते हैं। और कभी किसी को हिम्मत भी देनी पड़ती है, कभी किसी को जोश भी दिलाना पड़ता है। हमारे संग परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं, या हमारे संग ऐसे भी होता है कि कोई निराश होता है, उस समय उसकी हिम्मत बनाने में हम सहायता कर सकते हैं। ये भी देने का कार्य है, ये भी हम भली भांति कर सकते हैं। क्योंकि उस समय अगर हमने उसको थोड़ा सा ढाढ़स बना दिया, हिम्मत दे दी, तो वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एक छोटी सी बात है जो अगर थोड़ा सोचें तो दे सकते हैं, वो है माफी। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे हमें दुख पहुंचा हो, तकलीफ हुई हो, तो अगर उसको माफ कर दें, माफी दे दें। पहले तो मन ही मन माफी दे दें, मन से उसके प्रति जो हमारे अंदर जो द्वेष आ गया है, गुस्सा आ गई है, उसको हल्का कर दें। और
अगर हम सामने उसको माफ कर सकते हैं, माफ करें। अगर वो हमारे सामने नहीं हो तो मन से माफ करें, उससे बात करें प्यार से, ताकि उनके अंदर दिल में जो चोट पहुंची है, हमारे माफी ना देने से वो चोट उनकी हल्की हो जाए। उनके अंदर जो भाव आ गया है कि उन्होंने हमें कष्ट दिया है, उससे उनके अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस हो गया है वो दूर हो जाएगा, और हमारा भी आपस में प्यार बना रहेगा, सहयोग बना रहेगा। इस तरह से देने के भाव से हम न केवल खुद खुद को खुश रख सकते हैं, बल्कि सभी को खुश रखते हैं। ये ऐसे खजाने हैं जो कभी खाली नहीं होते हैं। जितना हम देते जाएंगे, उससे कई गुना, हजार गुना हमें वो खजाने मिलेंगे। इसलिए निश्चिंत भाव से देते रहें, देते रहेंगे, देते रहेंगे, और उस प्रभु का शुक्रिया अदा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।